नमस्कार साथियों, आपके अपने आर्यम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नई भर्ती होने वाली है। यदि आप बेरोजगार हैं और ग्राम रोजगार सहायक के रूप में पद प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती होगी, इसकी पात्रता शर्तें अहर्ताएँ क्या रहने वाली हैं, किस प्रकार से आवेदन होंगे और आपको क्या कार्य करना होगा। तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यह वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। हम आपको बताना चाहते हैं ग्राम रोजगार सहायक की जो जॉब होती है वह ग्राम पंचायत लेवल पर होती है। एक ग्राम पंचायत में सचिव का पद होता है, उसके साथ साथ ग्राम रोजगार सहायक होता है जो ग्राम पंचायत में सचिव के साथ कार्य करता है। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति पूर्व में जो ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब जो ग्राम रोजगार सहायक की मार्गदर्शिका 2025 जारी की गई है, इसमें ग्राम रोजगार सहायक की जो नई भर्ती होने वाली है उसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके माध्यम से भर्ती होने वाली है। साथियों, शुरू में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति 2010 में हुई थी। उस समय ग्राम रोजगार सहायक को 3200 रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक पदस्थ हैं उनको 18,000 रुपये मानदेय प्राप्त हो रहा है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं ग्राम रोजगार सहायक का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के कार्य करवाना है, श्रमिकों को कार्य उपलब्ध करवाना, साथ ही मास्टर रोल किस प्रकार से फिल होगा, उनको जॉब कार्ड, जिन व्यक्तियों को जॉब कार्ड की आवश्यकता है उनको जॉब कार्ड उपलब्ध करवाना, यह पूर्ण रूप से रोजगार सहायक का कार्य होता है। लेकिन समय समय पर उसको जो कार्य सौंपे जाते हैं वह कार्य सभी रोजगार सहायक को करना होते हैं। साथियों, यह जो पद है इस पर बहुत ही गर्मापूर्ण पद है, जनता से सीधा जुड़ा हुआ पद है। यदि आप इस पद पर चयन होते हैं तो आपको जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। यदि साथियों आप यह जानना चाहते हैं कि पूर्व में रोजगार सहायक की नियुक्ति किस बेस पर होती थी, तो हम आपको बताना चाहते हैं जो मार्कशीट होती थी उसको जितने प्रतिशत मार्कशीट होती थी वह अंक प्रदान किए जाते थे। साथ ही यदि उसके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा होता था उसके अंक, साथ ही यदि उसके पास में बीकॉम होता था तो उसके अंक प्रदान किए जाते थे। मेट के प्रमाण पत्र के भी अंक उसको प्रदान किए जाते थे और कंप्यूटर डिप्लोमा जो DCA PGDCA है उसको अंक दिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट होगा और उस ऑनलाइन टेस्ट में जिसके अधिक अंक आएंगे वही इस पद हेतु आवेदन कर पाएगा, उसी का चयन होगा। साथियों, ग्राम रोजगार सहायक हेतु जो मार्गदर्शिका जारी की गई है इसमें ग्राम रोजगार सहायक का चयन किस प्रकार से होना है, क्या अर्हताएँ रहने वाली हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की अधिकृत मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है। यानी साथियों, जिस ग्राम पंचायत में रिक्त पद है वहां पर आप आवेदन करना चाहते हैं उस मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। इस प्रकार से साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आए तो यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी के आधार पर आयु की गणना की जाएगी, तो आपको 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। इसके साथ ही साथियों जो अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आयु में छूट मिलती है वह छूट भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इस हेतु साथियों आप योग्यता जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ, आपके पास में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा DCA या PGDCA होना अनिवार्य है। साथियों, कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ साथ आपको CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होंगे तभी आपका स्कोर कार्ड होगा, तभी आप इस पद हेतु पात्र होंगे, तभी आवेदन कर सकेंगे।
इसके बाद में साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, यहाँ पर देख सकते हैं जो आयु में छूट का हमने बताया है, छूट आपको उपलब्ध होगी। साथियों चयन किस प्रकार से होगा तो आप देख सकते हैं 2.2.1 में भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों की रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी चयन मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यानी साथियों अभी तक जो ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति होती थी वह मार्कशीट के आधार पर मेरिट लिस्ट बना करके नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब जो नियुक्ति होने वाली है इसमें उनके जो मार्कशीट के अंक हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, लेकिन जो परीक्षा ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। परीक्षा में कौन से विषय रहने वाले हैं, किन सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, यह अभी क्लियर नहीं है। यह जो चयन कर्मचारी मंडल है इसके द्वारा उसका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा कि आपको कौन से पाठ्यक्रम की तैयारी करना है, इसका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है साथियों। और जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाई जानी है, आप अपने ज़िले में कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। साथियों यदि आप जानना चाहते हैं कि इस पद हेतु क्या कार्य करना होगा तो हम आपको बताना चाहते हैं मनरेगा का कार्य और इसके अलावा अन्य योजना का जो कार्य ग्राम पंचायत में होता है वह आपको करना होता है। और यदि आपकी ग्राम पंचायत में सचिव नहीं है तो आपका वहां पर सचिव के रूप में सभी दायित्व पूरी ग्राम पंचायत के आपको निभाने होंगे। साथियों इस मार्गदर्शिका में अभी कुछ संशोधन होने जा रहे हैं। जैसे ही संशोधन होते हैं और दूसरी मार्गदर्शिका जो आती है, रूल्स बुक आती है किस प्रकार से रोजगार सहायक के पद पर चयन होना है, हम आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह ग्राम पंचायत लेवल की नौकरी है, इसमें आपका सीधे जनता से जुड़ाव रहता है और बहुत ही सम्मानीय पद है। भले ही वेतन थोड़ा कम हो लेकिन यह एक जनता की सेवा करने का अवसर आपको प्रदान होगा। साथ ही यदि आप इस नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। इस हेतु आपके जो सब्जेक्ट होंगे लगभग हिंदी, जो मैथ, रीजनिंग यही सब्जेक्ट होंगे। कंप्यूटर भी हो सकता है इसमें जोड़ा जाएगा क्योंकि कंप्यूटर पर आपको कार्य करना है। तो इन सब्जेक्ट की तैयारी अभी से आपको शुरू कर देना है, तभी जा कर के आप अपना चयन इस पद पर करवा सकते हैं। साथियों इसमें प्रत्येक वर्ष एक अनुबंध होगा। यदि आप पद प्राप्त कर लेते हैं तो एक साल में आपको जो अनुबंध होगा उसके बाद में अगले वर्ष के लिए आपकी जो पद स्थापना है वह की जाएगी, आपका कार्य बढ़ाया जाएगा। यह अनुबंध आपका केवल 3 वर्ष तक आपको करना है, इसके बाद में आपको अनुबंध करवाने की आवश्यकता नहीं होगी और 3 वर्ष तक आपका किसी दूसरी ग्राम पंचायत में ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। यह इस मार्गदर्शिका में स्पष्ट दिया हुआ है। यदि साथियों आपको यह PDF फाइल चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। साथियों आपको आवेदन 3 प्रति में देना है, यह भी लिखा हुआ है। और इस प्रकार से अभी यह क्लियर नहीं है कि इस पद पर जो आपकी नियुक्ति होगी आपको कितना मानदेय प्राप्त होगा, लेकिन अगला जो आदेश आएगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि आपको कितना मानदेय प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर मासिक मानदेय में कोई क्लियर नहीं है कि कितना मानदेय प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं राशि का भुगतान किया जाएगा जो विभाग परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कोई क्लियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बता दें कि अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक कार्यरत हैं उनको 18,000 रुपये मानदेय प्राप्त हो रहा है। तो इससे कम आपको भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट दे करके नियुक्त होना है। पूर्व में जो ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति हुई थी वह ऑफलाइन हुई थी, साथ ही उनकी जो हाई सेकेंडरी के आधार पर नियुक्ति की गई थी। इसमें आपसे योग्यता भी अधिक मांगी जा रही है तो आपको सैलरी कम नहीं, जो मानदेय होगा वह कम प्राप्त नहीं होगा। साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।